रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे हैं। ज़्यादा समझदार और मूर्ख में कोई विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। कृष्ण का प्रेम और कृष्णा की कृपा पाने के लिए जो अनुकूल है वही जीवन में करना चाहिए। आप किसी इंसान का दिल तब तक दुखा सकते हो जब तक वो आपसे प्रेम करता है। जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगे तो हमसे ज़्यादा बर्बाद और कोई नहीं इस दुनिया में। समस्या का अंतिम हल माफ़ी ही है, कर दो या मांग लो। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, सोच को नहीं। बादशाह तो वक्त होता है, खामखा इंसान गुरूर करता है। शिक्षा वाणी से देने की बजाय आचरण से दी जाए तो अधिक प्रभावशाली होती है। सिर्फ रक्त संबंधों से परिवार नहीं बनता, मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। किसी पर ज़रूरत से कम विश्वास करो तो वह बुरा मान सकता है, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करो तो वह बुरा कर सकता है। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप दिख जाएगा। स्वयं को ज्ञानी समझो, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझाने की मूर्खता मत करो। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो हम भगवान को यह संदेश देते हैं कि हमें उस पर विश्वास नहीं है। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझने लगता है। अपनी संतान को आज गीता पढ़ाइए, ताकि कल किसी कोर्ट में गीता पर हाथ न रखना पड़े। तुम्हें जो सिर्फ ठेला दिखता है सड़क पर, असल में वो अपना पूरा घर खींच रहा होता है। दिल पर हरगिज न लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। बेजुबानों के साथ हमदर्दी रखिए, ये बिना लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली है। बिना मेहनत की नींद को सपना कहते हैं, और बिना नींद के मेहनत को लक्ष्य कहते हैं। जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना। याद रखिएगा कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सदैव ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, तुम्हें इससे बेहतर दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। भगवान भी रो पड़े जब एक गरीब के बच्चे ने उनके सामने कहा कि भगवान जी, ये मुझे भूख रोज़ क्यों लगती है। जहर में इतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। हम में से कई लोग अपने सपने को नहीं जीते क्योंकि वे अपने डर को जीते हैं। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी बनने का नहीं। प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, एक ही मार्ग है, खुद को बदलो। ज़रूरी नहीं है कि इंसान उम्र की वजह से बूढ़ा हो। जिम्मेदारी, लोगों के ताने और अपनों का धोखा भी इंसान को बूढ़ा बना देता है। हर चीज़ बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त हमेशा पुराने ही अच्छे लगते हैं। इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे हो, सपने भी टूटे हो, दिल भी टूटा हो और अपने भी रूठे हो, फिर भी कहें मैं ठीक हूँ। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। कभी कभी बहुत छोटी बात के पीछे काफ़ी बड़ा रहस्य छिपा होता है। प्रेम कोई करने वाली चीज़ नहीं है। प्रेम तो वह फीलिंग है जो हर किसी के लिए नहीं आती, और जिसके लिए एक बार भी आ जाए तो ज़िंदगी भर नहीं जाती। बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब न समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज एक जैसा ही होता है। भीड़ हौसला तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करें जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी मिलता है। स्टेज पे नोटों की गड्डी उड़ाने वाले पूजा की आरती के लिए खुले पैसे ढूंढते हैं। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है,
हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। तराशिए खुद को कुछ इस तरह, पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, एक तेरा ही दर है जहां कभी ताना नहीं मिला। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। आपको क्या बनना है इस पर विश्वास करो। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ना होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना होना शर्म की बात है। गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं। अनजान में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल से लगा लेते हैं। थोड़ा सा हक मांग लो तो लोग हमें हमारी जगह दिखा देते हैं। बड़े अजीब हैं, लोग यहाँ अपना कहकर भी दिल दुखा देते हैं। माँ के इतने उपकार हमारे जीवन में कि हम अगर पूरा जीवन भी उन पर निसार कर दें तो भी हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाए। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। सही होना और सही दिखाना दोनों अलग अलग बात है। दिखावा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हमेशा सही रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। चाहे कथा हो, कहानी हो या फिल्म हो, संघर्ष हमेशा हीरो की लाइफ में होता है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही प्रेम को निभा सकता है। वक्त धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलता जरूर है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा धनवान शख्स वह होता है अपनी मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीत लेता है। इस बात से अभी तक कई इंसान अनजान हैं। माँ सिर्फ माँ नहीं, एक वरदान है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। बड़े ही बेबस होते हैं वो लोग जो झूठे नहीं होते, लेकिन दूसरे को तकलीफ ना हो इसलिए सच नहीं कहते। बाधाओं से विचलित ना हो, विश्वास रखें। जीवन में 99 द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं एक द्वार खुला होता है। दोस्त वही है जो मुसीबत में रोने न दे, और लक्ष्य वही है जो रात को सोने न दे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो। अगर खो गया हूं तो मेरा मार्गदर्शन करो। अगर हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ाना। हर सुख में, हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। घमंड ना करो अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। निकालेगे कश्ती भंवर से तुम्हारी, कन्हैया को मांझी बनाकर तो देखो। बड़े ही दयालु हैं वो बांके बिहारी, उन्हें कभी आजमा कर तो देखो। कुछ लोग इन फूलों की तरह होते हैं, भले ही वह हमसे दूर रहते हों, लेकिन उनकी यादों की महक हमेशा हमारे आसपास रहती है। प्रभु को धन्यवाद करें वहाँ होने के लिए जहाँ कोई भी नहीं था। प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही मान अपमान होता है। इसमें जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा स्थान पाता है। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब न करे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है। करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। छल कपट, पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों की तलाश करें। प्रेम एक भाव है, और जब तुम प्रेम करते हो तो ध्यान रखना, दुनिया में एक ही चीज है जो थकती नहीं, वह प्रेम। बाकी सब चीजें थक जाती हैं, वह तुम्हारा श्रम नहीं है। ठीक से समझो तो प्रेम तुम्हारा विश्राम है। इसीलिए तो जब तुम प्रेम में होते हो तुम अपने को ताज़ा पाते हो, विश्राम में पाते हो। साधारण प्रेम में भी तो परमात्मा के प्रेम की तो तुम कल्पना कर सकते हो। दोस्ती दिल से हो तो वफा बन जाती है। दोस्ती प्यार से हो तो इश्क बन जाती है। दोस्ती गैरों से हो तो पहचान बन जाती है। दोस्ती अच्छे इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। वाणी को वीणा बनाएं, बाण न बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा। बाण बनेगी तो महाभारत। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके सबसे नज़दीक कौन है?
ईश्वर ने कहा वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। संबंध बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसकी हर किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, वक्त वक्त पे रिश्तों के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया। दिन और रात की तरह जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की राधे राधे। कुछ खत आज फिर डाकघर से लौट आए। डाकिया बोला, जज्बातों का कोई पता नहीं होता। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। बाप की असली दौलत तो आप हो, कभी दिल मत दुखाना। जिसकी छवि मन में बसी हो वो दूर होकर भी दिल के बहुत पास होता है। राधे राधे। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई भी नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और जब वक्त खराब हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। रोज समा जाए जो मुट्ठी में, इतना अनंत कहाँ से लाऊं? दिल के सूने आंगन में मैं खुशियों का बसंत कहाँ से लाऊं? रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिन्हें निभाने के लिए कोई विधि विधान की जरूरत ना हो और याद रखने के लिए तारीख या तिथि की जरूरत ना हो। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब स्वयं ऊपर वाला देता है, वो भी ढेर तरीकों से। ये रिश्ते भी कितने अजीब हैं ना, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखा के ख़त्म नहीं होते। जीवन में आधा दुहक गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुहक सही लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहां परमात्मा है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश वर्टिकल बार। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। हमारी माँ ने हमारा चेहरा देखने से पहले ही हमसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। किसी ने सच ही कहा है कि प्रेम अंधा होता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती।
वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके पास बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। दूसरों से जीतकर प्रसन्नता मिल भी जाए, परंतु युद्ध जब अपनों से ही हो तो विजय भी पीड़ादायी होती है और पराजय भी। एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो जो तुम्हारे पांवों के नीचे दब जाता है। एटी यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। एक भी शिकायत ना कर, किसी की निंदा ना कर, सिर्फ एक दिन बिता कर देखें, शांति और खुशी ढूंढनी पचा नहीं पड़ेगी। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती है। इसलिए दुआ दो और दुआ लो। भजन सिमरन ही है हमारी असल कमाई, जो मरने के बाद भी हमारे साथ आएगी। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। मुश्किल वक्त में आपने उनको सहयोग दिया, आपने तन मन धन से उनकी मदद की, क्योंकि वह आपकी विशेषता है। अपनी सारी विशेषताओं के साथ एक और विशेषता अपना लें। यह अपेक्षा नहीं रखना कि उनके अंदर भी वही विशेषता होगी। उनकी विशेषताएं आपसे अलग हैं। जीवन में जो भी सुंदर है वह अकेले में ही खिलता है, फूलता है, सुगंधित होता है। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वह सब अकेले में पैदा हुआ है। भीड़ ने कुछ भी महान को जन्म नहीं दिया, न कोई गीत, न कोई सौंदर्य, न कोई सत्य, न कोई समाधि। भीड़ में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। जो भी जन्मा है एकांत में, अकेले में जन्मा है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। बुद्धिमान की तरह विचार करें, लेकिन बात आम लोगों की ही तरह करें। गुलाब का फूल चाहे मंदिर में रखा जाए, चाहे किसी के चरणों में, चाहे किसी के गले में विजय माला के रूप में, या फिर किसी शव के ऊपर रखे जाए, वो अपना गुण कभी नहीं छोड़ता। सदा महकना उसका स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी विकट समस्या आ जाए, किंतु अपन वास्तविक स्वभाव, शांति, प्रेम और आनंद को न छोड़ें। किसी से सिर्फ उतना मिलो जितना वो मिलना चाहता है। कलयुग है, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। दिल पे हरगिज ना लीजिए। अगर कोई आपको बुरा कहे, कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही होते हैं, मगर ताज्जुब है उन रिश्तों की यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनाएं। कुछ लोग खुशियाँ लाते हैं तो कुछ लोग तजुर्बा, दोनों को दिल से धन्यवाद कहें। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है।